इतनी सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली एक अनएथिकल सॉफ्ट हब नजर आने लगा है। आजकल के टाइम में आपको लाखों ऐसी फीमेल्स मिल जाएंगी जो खुद इजीली हर चीज एक्सपोज कर देती है फैशन कंटेंट क्रिएटर के नाम पर। 2017 में इंडिया में चाइनीज ऐप टिकटॉक आया था। धीरे धीरे लोगों में काफी पॉपुलर होने लगा। लोगों को 15 से 60 सेकंड की रील में एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी मिल रही थी। लेकिन मेजरली ये प्लेटफॉर्म फेमस हुआ था लिपसिंग और डांसिंग वीडियो से। 2019 तक आते आते ये इतना पॉपुलर हो गया कि अकेले 2019 में 323 मिलियन डाउनलोड्स के साथ इंडिया में ये मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया। 2020 तक आते आते इसकी हाइप इतनी बढ़ने लगी कि लोगों के लिए इससे फेमस होकर पैसा कमाना एक आइडल सोर्स लगने लगा। वो लेडीज जिनके लिए हाउसवाइफ होकर किचन में खाना बनाना एक अंडररेटेड अनएप्रिशिएबल काम था, वो भी स्मार्टफोन के साथ किचन में एंटर करने लगी, अपनी डेली कुकिंग रेसिपी शेयर करके टिकटॉक और स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाने के लिए। लोगों की बढ़ती फेम और अर्निंग पोटेंशियल को लेकर बाकी के लोग भी इंस्पायर होने लगे और नए नए कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में आने लगे। ये कुछ क्रिएटर्स हैं जो उस वक्त के हाईएस्ट पेड क्रिएटर्स थे। फिर वक्त आता है 29 जून 2020 का, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, बॉर्डर क्रैकडाउन की वजह से। लेकिन तब तक इंस्टाग्राम टिकटॉक की जगह लेने के लिए तैयार था। जुलाई 2020 में इंस्टाग्राम ने रील्स का ऑप्शन लॉन्च कर दिया था। आज के टाइम में बाकी ऐप्स की कंपैरिजन में इंस्टाग्राम ऐसा ऐप है जिसे बच्चा बच्चा तक जानता है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंस्टाग्राम एक्टिव यूसेज को लेकर पहले नंबर पर है, जिस पर अप्रोक्स 386 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं एंड मोर देन 65 मिलियंस आर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स। 2020 से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर आए दिन खूब बदलते ट्रेंड्स देखे हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट से लेकर फैशन, ट्रैवल, फूड, रिलेशनशिप, न्यूज, एजुकेशन जैसे कई टॉपिक्स पर एंडलेस रील्स मिल जाएंगी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स रील के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल बेचते हैं, जिससे हर छोटे क्रिएटर्स और आम लोग उनके जैसा बनने के लिए इंस्पायर होते हैं। फिर चाहे वो एथिकली हो या मर्यादा में हो या फिर कैसे भी हो, बस जल्दी जल्दी फेमस होना है उनके हिसाब से। उसके लिए क्रिएटर्स इजी तरीके भी निकाल चुके हैं, जैसे कि फीमेल्स ने अपनी बॉडी को यूज करना शुरू कर दिया है फेमस होने के लिए, और मेल्स ने गालियां देना, उटपटांग हरकतें करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी लेटेस्ट की वायरल रील है, किस कलर पहने हो? बता दो ना। वायरल होने की रेस में लोग इस तरीके से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी खबरें जिसमें रील्स बनाने की वजह से क्रिएटर की जान चली गई, उसे गहरी चोट लग गई हो, या पब्लिक में इनकन्वीनियंस क्रिएट करने की वजह से पुलिस कंप्लेंट हो गई हो क्रिएटर्स के खिलाफ। ऐसी खबरें सामने आती ही रहती हैं। एक वक्त पर जब ऐसी खबरों को सुनकर बड़ा बुरा अजीब लगता था कि किसी चेंजिंग रूम में कहीं होटल में हिडन कैमरा लगा दिया गया और लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस बनाई गई। लेकिन आजकल के टाइम में आपको लाखों ऐसी फीमेल्स मिल जाएंगी जो खुद इजीली हर चीज एक्सपोज कर देती हैं फैशन कंटेंट क्रिएटर के नाम पर, जिनके लिए उनकी बॉडी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ही हो। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते करते इतनी सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली एक अनएथिकल सॉफ्ट हब नजर आने लगा है। रिलेशंस मानो मजाक से बनकर रह गए हैं। आज है मेरी अपनी दादाजी का अंतिम संस्कार, जो मर गए थे। आप लोगों को तो पता ही है, उनका मरने का सदमा तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। बट एक अच्छी बात है, ये बात सुन के मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मेरी दादाजी के अंतिम संस्कार में मेरी रिसेंट क्रश आ रहा है। हाय, मैं मर जावा। तो ये बात सुनते ही मैं तो शॉपिंग करने चली गई, क्योंकि क्रश के सामने नई ड्रेस तो पहनना पड़ेगा ना, पठाने के लिए पटाखा तो बनना पड़ेगा ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इस टाइप का कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके जीवन भर लंबे टिकने के चांसेस हैं? नहीं, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म कंटेंट है जो आज वायरल हुआ, लेकिन कल इसकी जगह कोई और ले लेगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वक्त पर इस टाइप के क्रिएटर्स का डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन यानी कि हम और हमारी वक्त के साथ साथ प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। जैसे कि एक बच्चे के लिए उसका खेलना, एक टीनेज के लिए उसकी पढ़ाई, उसके लुक्स, एक अडल्ट के लिए रिलेशनशिप और करियर, एक मिड एज आदमी के लिए करियर और पर्सनल लाइफ में सेटलमेंट जैसे कि शादी, बच्चे, ये सब प्रायोरिटी होती है। और एक सीनियर सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी में रिस्पेक्ट। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी एज में अगर इंसान को उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें ना मिले, तो उसके फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस हैं।
तो इस टाइप के कंटेंट में अनफॉर्चुनेटली फेम पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए रिस्पेक्ट से सौदा किया जा रहा है, और एक वक्त पर जब सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये फिलॉसफी कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट, तो मेरे हिसाब से पूरा सही नहीं है, क्योंकि पैसा लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने जीवन की अधिकतर प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं पैसे से, और उससे आप पावर कमा सकते हैं, लेकिन अगर रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो वो नेचुरल रिस्पेक्ट पैसे से नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और ये सच है। भले ही आपने ये सब करके करोड़ों कमा लिए हो, मस्त सी लाइफस्टाइल पाली हो, 50 नौकर हो, 10 बॉडीगार्ड हो, सारी लग्जरी हो, और भले ही आप फिर चाहे उन पैसों से समाज का भला ही क्यों ना कर रहे हो रिस्पेक्ट कमाने के लिए, लेकिन लाखों की भीड़ में एक आदमी जरूर ऐसा निकल आएगा जो सबको आपके पास्ट के बारे में याद दिला ही देगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप सनी लियोनी को भी ले सकते हैं। वो पास्ट में पॉर्न स्टार थी, अभी वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन लोग अभी भी उसके पास्ट से जज करते हैं। और मेन बात ये भी है कि ये रिस्पेक्ट का खेल सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं होता, हमारे कर्म हमारे आगे की जनरेशन को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आज एक लड़की अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके व्यूज पा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब शादी होगी तो उसके बच्चों को लोग ये वीडियोस दिखा दिखा कर चिढ़ाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये तो देखा भी गया है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बुरी चीज है, सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज की वजह से आजकल इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी आ गई है हर चीज में, और कॉन्स तो आप खुद भी जानते ही हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस साल का विनर वर्ड है ब्रेन रोट, जिसका मतलब है आपका ब्रेन डल, टायर्ड और नंब महसूस कर रहा है, क्योंकि आप एंडलेसली यूजलेस थिंग्स को देख रहे हैं। जैसे कि हर वक्त सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हुए यूजलेस कंटेंट देखना, जिसकी वजह से हमारा दिमाग प्रोडक्टिव और स्मार्ट बनने की बजाय डम्ब और स्टक हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना होगा, और अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के साथ साथ ये भी चैनलाइज करना होगा कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं। हम इनडायरेक्टली ऐसे वाहियात कंटेंट को रोक सकते हैं अपने कुछ एक्शंस से, जैसे कि इंस्टा एल्गोरिदम के हिसाब से आप ऐसे पोस्ट पर लाइक कमेंट ना करें, तो इनडायरेक्टली इन्हें रोका जा सकता है। और इन सब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रील डीएम में शेयर करना। हाल ही में इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी एक पॉडकास्ट में गए थे, तो उन्होंने बताया कि एक रील के वायरल होने के चांसेस सबसे ज्यादा उसके शेयर से भी होते हैं, कि कितने लोगों ने प्राइवेटली उस वीडियो को अपने दोस्तों और लोगों में शेयर किया है। Definitely the sends. Sends, I would look at sends per reach. So of the people who saw it, how many of them sent it to a friend? Because that tends to be the content that does the best, because it tends to drive the most value for the overall community. तो अगर आप भी खुद को और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस देश की भलाई में हल्का सा भी योगदान देना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और किसको फेमस करना चाहते हैं। सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो बिकता है वही दिखता है, और अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वही बिकता है।